गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड की सुंदरता के निरूपण के क्रम में जिन सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी आसुरी वृत्तियों का वर्णन प्रारंभ में किया है, वही जातुधानियाँ इस कांड में प्रथमतः बाधक के रूप में उपस्थित हुई हैं और अंततः राम कार्य के साधक के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा प्रसंग के माध्यम से आम जन के लिए एक यह शोभन संदेश भी देना चाहते हैं कि यदि आप मतिधीर हैं, ज्ञान गंभीर हैं, अतुलित बलधाम हैं, धैर्य पुंगव हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो आसुरी वृत्तियां हैं, मायावी शक्तियां हैं, वह अंततः पराजित होती हैं और आप अपना कार्य करने में सफल होते हैं। यहाँ सुंदरकांड में नभ का विघ्न सुरसा है, इसी प्रकार जल का विघ्न सिंहिका है तथा थल का विघ्न लंकिनी है। सुरसा के संदर्भ में हम आपके साथ सविस्तरेण पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सिंहिका पर चर्चा करना चाहेंगे। सिंहिका एक निश्चरी है जो मायावी है, माया करती है, छल करती है। वह आकाश मार्ग में उड़ने वाले सभी खगों, जीवों, जंतुओं की परछाई को जल में देखकर प्रतिबिंब के ही माध्यम से उसे रोक लेती है, जिससे वे अपनी आगे की यात्रा नहीं कर पाते और फिर वह उन्हें खींचकर, उसी प्रतिबिंब को खींचकर उसे अपना ग्रास बना लेती है। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में लिखते हैं कि निश्चर एक सिंधु महु रहई, करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोकि तिनकई परछाही, गहई छाह सकसो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई। मैं यहाँ यह भी अनुरोध कर दूं कि यह जो सिंहिका है वह हिरण्यकश्यप नामक दैत्य की पुत्री है और विप्रचित्ती नामक दैत्य की पत्नी है। यह कामरूपिणी भी है और इच्छाचारिणी भी। इसी क्रम में मैं यह भी बताना चाहूँगा कि यह सिंहिका ही राहु दैत्य की माँ भी है। जिस प्रकार से सिंहिका गहई छाह, छाया को, प्रतिबिंब को ग्रहण करके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रही है, आगे की यात्रा बाधित कर रही है और प्रतिबिंब के सहारे ही खगों, जीवों, जंतुओं को खींचकर उन्हें अपना ग्रास बना लेती है, उसी प्रकार से यह राहु ग्रह भी, सिंहिका का पुत्र होने के नाते राहु ग्रह भी छल करता है और छाया के माध्यम से ही यह चाहे सूर्य हों, चाहे चंद्र हों अथवा मनुष्य जात के लोग हों,
प्रकृति हो उसे ग्रहण करता है। इस कथा प्रसंग में गोस्वामी जी का वाग वैदग्ध्य देखते ही बनता है। यहाँ मैं निवेदन करूँ कि सिंहिका, लंकिनी और त्रिजटा के लिए गोस्वामी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि निशिचर एक सिंधु महोरहई, सिंहिका के लिए एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, निशिचर एक सिंधु महुरहई। इसी प्रकार लंकिनी के लिए गोस्वामी जी कहते हैं नाम लंकिनी एक निश्चरी। त्रिष्टा के लिए भी गोस्वामी जी इसी विशेषण का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका। यह विलक्षणता है गोस्वामी जी के लेखनी की। तीनों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके यह वैशिष्ट्य प्रदर्शित करना चाहते हैं कि यह अपने कार्य क्षेत्र में विलक्षण हैं, पूर्णतया पारंगत हैं और अद्वितीय हैं। इस प्रकार उनकी इन तीनों जातुधानियों की, चाहे सिंहिका हो, चाहे लंकिनी रही हो या त्रिजटा हो, इन तीनों के साथ एक शब्द के विशेषण का प्रयोग करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बता दिया है कि वस्तुतः यह तीनों जातुधानियाँ अपने अपने कर्म क्षेत्र में निष्णात हैं, पारंगत हैं और अद्वितीय हैं। यहाँ पर एक रहस्य की ओर मैं और इंगित करना चाहूँगा कि हनुमान जी महाराज की यात्रा में ये जितनी भी जातुधानियाँ उन्हें मार्ग में प्राप्त होती हैं, चाहे वह सुरसा रही हो, सिंहिका रही हो, लंकिनी रही हो या फिर त्रिजटा रही हो, इसमें से हनुमान जी ने केवल सिंहिका का वध किया है, सिंहिका का प्राणमोचन किया है, क्योंकि यह कपटी है, छली है। जबकि सुरसा, लंकिनी और त्रिजटा नामक जो जातुधानियाँ हैं वे दुष्ट तो हैं, किंतु हनुमान जी के दर्शन का यह प्रभाव है कि उनकी दुष्टता जाती रही और उनमें शिष्टता का समावेश हो गया है। अभी मैं इसी कथा प्रसंग में आगे इस पर प्रकाश डालूंगा, क्योंकि यह तीनों जातुधानियाँ सुरसा अनिक्षया हनुमान जी के मार्ग में बाधक तत्व के रूप में उपस्थित हुई है। देवताओं ने इसे भेजा है, यह अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आई थी। लेकिन जब हनुमान जी के बल, पौरुष, पुरुषार्थ, ज्ञान और सिद्धि और शक्तियों का उसे बोध हो जाता है तो अंततः पराजित होकर वह हनुमान जी को आशीर्वाद देती है। तो अभी तक जो सुरसा भगवान श्री राम के कार्य में बाधक के रूप में उपस्थित हुई थी, वही सुरसा अब राम कार्य के लिए साधक बन रही है, उपाय बता रही है और आशीर्वाद दे रही है। वह हनुमान जी से कहती है कि राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। इसी प्रकार लंकिनी से जब हनुमान जी की भेंट होती है और हनुमान जी मुष्टिका प्रहार करते हैं, उसके बाद उसके ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तो वह भी हनुमान जी को आशीर्वाद देती है और कहती है प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।
कार्य के संसिद्धि के संबंध में आशीर्वादात्मक शुभ वचन कर रही है लंकिनी। और इसी प्रकार त्रिजटा यह कहती है कि सबलों बोली सुनाए सी सपना, सीतई सेई करो ही तो अपना, सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। इस प्रकार आप सुंदरकांड की इस अविरल कथा मंदाकिनी में अवगाहन करते समय यह अनुभव कर सकते हैं कि यह आसुरी वृत्तियां जो अभी तक बाधक तत्व थी, हनुमान जी के दर्शन मात्र से वही साधक तत्व के रूप में कार्य कर रही हैं और अपने आशीर्वादात्मक शुभ वचन दे करके राम कार्य की संसिद्धि में सहायक सिद्ध हो रही हैं। इसी कथा प्रवाह में मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि सुरसा के बाद हनुमान जी से जिस जातुधानी का स्पर्श होता है वह सिंहिका है। सिंहिका राहु दैत्य की मां है। राहु को जो छल की कला प्राप्त हुई है वह अपनी मां सिंहिका से ही प्राप्त हुई है और इसीलिए राहु को ज्योतिष शास्त्र में एक छलिया ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया है। सिंहिका भी अघटित घटना पटीयसी माया है। माया समझ में नहीं आती और अगर समझ में आ ही जाए तो फिर माया का स्थान ही कहाँ। यह सिंहिका छाया पकड़ती है, जल में प्रतिबिंब को देख करके खगों, जीवों और जंतुओं को पकड़ लेती है, फिर उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती और प्रतिबिंब के ही सहारे उन पक्षियों, जीवों और जंतुओं को खींचकर अपना ग्रास बना लेती है। पहले वह छाया पकड़ती है और फिर जिसकी छाया है वह पकड़ में आ जाता है। इसलिए सिंहिका अघटित घटना पटीयसी माया है। जगतगुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी ने भी माया के इसी स्वरूप का विवेचन किया था। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधियैव माया, यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि सिंहिका क्योंकि राहु की माता है तो जैसे छाया ग्रहण कर सिंहिका अवरोध उत्पन्न कर देती है और उसे अपना ग्रास बनाना चाहती है। गहई छाह सक सोन उड़ाई। छाह गहई छाह छाया को ग्रहण कर रही है और फिर उड़ने नहीं दे रही, मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रही है। फिर उसी प्रतिबिंब के सहारे वह खींच लेती है और उसे अपना ग्रास बनाना चाहती है। उसी प्रकार यह जो राहु ग्रह है यह भी छाया का ग्रहण करके चंद्रमा को ग्रसता है और छाया का ही अवलंब लेकर के भगवान सूर्य को भी ग्रसने का कार्य करता है, जिसे आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के रूप में जानते हैं। वैज्ञानिक तथ्य यही है कि जब पृथ्वी की छाया में चंद्रमा आ जाता है तो राहु दैत्य चंद्र देवता को ग्रहण करने लगता है। उसी छाया का अवलंब लेकर के उनको खींचना प्रारंभ कर देता है, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं।
और इसी प्रकार जब सूर्य चंद्रमा की छाया में पड़ जाता है तो राहुदैत्य सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं, जिसे हम सूर्य ग्रहण की संज्ञा देते हैं। राहु को यह गुण छाया के माध्यम से ग्रहण करने का गहन इच्छा की यह कला राहु को अपने मां सिंहिका से ही प्राप्त हुई है। सुंदरकांड के इस कथा प्रसंग में हनुमान जी को जैसे ही अपनी गति में रुकावट महसूस हुई, अवरोध महसूस हुआ, त्यों ही हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, अतुलित बलधाम है, वह माया की गति को जानते हैं। उन्होंने तत्काल सिंहिका का प्राणमोचन कर दिया, उसे तत्काल खत्म कर दिया। तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा, हनुमान जी यह समझ गए कि यह मायावी है और माया करके गहन इच्छा के रूप में माया करके यह मेरे साथ छल कर रही है और ग्रहण लगा रही है एक ऐसी यात्रा में जिस मांगलिक यात्रा को करने के लिए भगवान श्री राम ने मुझे भेजा है। ऐसी मांगलिक यात्रा में यह गहन इच्छा के रूप में सिंहिका जो अवरोध उत्पन्न कर रही है, छलिया होने के कारण, मायावी होने के कारण, इसका तत्काल वध कर देना ही उचित होगा। इस प्रकार का निर्णय हनुमान जी ने लिया और तत्काल सिंहिका का प्राणमोचन कर दिया। प्राण को खींच लिया, अर्थात सिंहिका को मार डाला। सुंदरकांड में जितनी जातुधानियों का प्रारंभ में उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, उनमें से मैं अनुरोध करूं कि केवल सिंहिका का ही प्राणवध हनुमान जी ने किया है। शेष अन्य राक्षसियों को, चाहे सुरसा रही हो, लंकिनी रही हो, त्रिजटा रही हो, को आंशिक बल प्रयोग करके हनुमान जी ने उनकी बुद्धि को ठीक किया है और उनका प्राणाकर्षण नहीं किया है। हनुमान जी के इसी बल को देख करके राहु भी हनुमान जी से बहुत भय खाता है। इसलिए इस कथा प्रसंग में मैं आप सभी सुधीजनों से आग्रह भी करना चाहूँगा कि जिनका राहु ग्रह ठीक न हो उन्हें हनुमत साधना अवश्य ही करनी चाहिए। हनुमान जी ने उसे क्यों पहचाना? इसलिए कि हनुमान जी माया से परे हैं। जैसे जादूगर जादू दिखाता है और उसके जादू का प्रभाव दर्शकों पर तो पड़ता है, किंतु उस जादूगर पर नहीं पड़ता, क्योंकि जादूगर जो छल करके, जो कपट करके और जिस विधि, जिस क्रिया से वह अपना जादू दिखा रहा है, जिससे दर्शकों को बांध रहा है, वह केवल जादूगर जानता है, अन्य लोग नहीं जानते। और इसीलिए उसके जादू का प्रभाव दर्शकों पर पड़ता है, जादूगर पर नहीं पड़ता। लेकिन हनुमान जी भी जादूगर हैं। हनुमान जी माया से परे हैं और माया की गति को भी जानते हैं। इसीलिए सिंहिका के कपट, छल और चतुराई को समझ करके हनुमान जी ने उसका तत्काल वध कर दिया। तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा, क्योंकि हनुमान जी यह जानते थे कि इसका मन विषाक्त है, खराब है और यह अत्यंत ही
निर्दयी है, निकृष्टा है, इसलिए उसका वध कर देना, जो छाया को ग्रहण करके छल करके किसी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे या प्राणाकर्षण करे, उसका वध कर देना ही उचित होगा। और इसीलिए उसके इस माया का प्रभाव, ताश कपट कपितुर तंचीना, उसके उस माया का प्रभाव श्री हनुमान जी पर नहीं पड़ा। और फिर ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। यहाँ पर गोस्वामी जी की जो लेखन चातुरी है, वाग वैदग्ध्य है हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी का, बड़ा ही अद्भुत बन पड़ा है। मारुत सुत शब्द का प्रयोग किया है। मारुत का तात्पर्य होता है वायु, पवन। मारुत सुत माने पवन पुत्र। जिस प्रकार से वायु को ग्रहण करना, वायु को कैप्चर करना, वायु को बांधना संभव नहीं है, उसी प्रकार से मारुत सुत हनुमान जी को बांध पाना, सिंहिका के हनुमान जी को ग्रहण करना सिंहिका के बस की बात नहीं थी। वह श्री हनुमान जी वायु स्वरूप हैं, वायुपुत्र हैं। इसलिए वायु को आबद्ध करना जैसे सहज संभव नहीं है, वैसे ही सिंहिका भी मारुत सुत हनुमान जी को बांधने में, उनकी छाया ग्रहण करने में कथमपि संभव नहीं थी। गोस्वामी जी ने मारुत सुत शब्द का प्रयोग साभिप्राय किया है। यह शब्द सुंदरकांड में अत्यंत ही अभिव्यंजना प्रवण शब्द है और इस रूप में आप देख सकते हैं कि सुंदरकांड के प्रारंभ में ऐसी जातधानियाँ, ऐसी आसुरी वृत्तियाँ, ऐसी निशाचरियाँ जो मंगल के कार्य में बाधक हो सकती थीं, वह हनुमान जी के दर्शन मात्र से साधक बन गई। जिस प्रकार से गुण तत्व को पाकर के विष भी अमृत हो जाता है, जिस प्रकार से अशुभ ग्रह भी शुभ हो जाते हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी के दर्शन मात्र से यह आसुरी वृत्तियाँ, सुरसा, लंकिनी और त्रिष्टा, राम कार्य में जो बाधा के लिए उपस्थित की गई थी, वह सब अब बाधक न बन करके साधक बन रही हैं और राम कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं, उनके प्रति आशीर्वादात्मक शुभ कथन कह रही हैं। राम काज तुम करी हो सब, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। सुरसा। इसी प्रकार लंकिनी, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। त्रिजटा के मुख से गोस्वामी जी कहलवा रहे हैं कि सबलों बोली सुनाए सपना, सीतई से ही करो हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जात धान से ना सब मारी। सीतई से ही करो हित अपना। इस प्रकार वही बाधक तत्व साधक तत्व के रूप में उपन्यस्त होती हैं। इस प्रकार ऐसे बलवीर, मतिधीर, ज्ञानपुंगव, बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, अतुलित बलधामम श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चारु चरित्र का सुंदर निदर्शन गोस्वामी जी ने इस सुंदरकांड की सुंदरता को अभिव्यंजित करने के लिए ही किया है और इन विशिष्टियों के कारण ही यह सुंदरकांड अत्यंत ही सुंदर बन पड़ा है, जो सुंदरकांड की सुंदरता का परिचायक है। धन्यवाद।